इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे जैसे आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ें तो आसान सवालात तो बॉक्स एक्टिविटी तो हिसाब किताब हो तो फिर फाइंड द मिसिंग लेटर हो तो फिर आए दुआ से दुआ भी सुन ली फिर अच्छी बात है के साथ कैलेंडर एक्टिविटी भी होता है। और वो कौन है वो क्या है भी होता है इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम सेगमेंट्स के ज़रिए अच्छी सी बातें सीखते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज भी हम इल्म दीन हासिल करेंगे। और आप लोगों से होते हैं सवालात होते हैं या सवाल होता है? नहीं, नाजरीन से तो सवाल होता है ना, हाजरीन से सवालात होते हैं और नाजरीन से सवाल भी होता है। और आज के सवाल है नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेगमेंट का नाम है, क्या नाम है? आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो सेगमेंट का क्या नाम है? आए मिलकर दुरूद पाक। तो आ जाए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत को दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन से, नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? आप टीम ए और टीम बी से भी सवाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।
जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आसान सवाल। इसमें होता क्या है, कौन बताएगा? इन्हें माइक दे। हाजी भाई को। इस सेगमेंट में सवाल होते हैं। सवाल होते हैं? सिर्फ सवाल होते हैं? हमें उसका जवाब देना होता है। उन सवाल का। आसान सवाल होता है या मुश्किल? आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, दोनों होते हैं। इसके अलावा और क्या बताए? इनके अलावा और क्या बताएंगे? इस सेगमेंट में क्या होता है? इस सेगमेंट में आपके पास चांस होता है कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। क्या चांस होता है? ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दिया और जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने ऑप्शन नहीं लिया और जवाब दुरुस्त दिया तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। टीम में से स्टार्ट करें। पहला कौन जवाब देंगे ये बताएं। चले, बस एक बच्चे जवाब देंगे। लेकिन आज इस तरह करते हैं कि टीम ए के पॉइंट्स टीम बी गिनेगी, काउंटिंग करेगी, और टीम बी के पॉइंट्स टीम ए काउंटिंग करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है। टीम में से सवाल है, नमाज मगरिब की कितनी रकातें हैं? इतना आसान सवाल। नमाज मगरिब की कितनी रकातें हैं? जी भाई को बताया? बताने देना, छोटे से बच्चे हैं, आपको भी कोई बताएगा तो नहीं बोलेंगे बस। ठीक है। 7 7 है। चले इन्हें माइक। 7 कौन कौन सी? 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। आप बताएं। 7 7। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। प्यारे बच्चों, हमें इतना तो मालूम हो ना कि नमाजें कौन कौन सी फ़र्ज़ हैं, कौन कौन सी नफिल है, किस पे कितनी रकातें होती हैं। ज़्यादा यानी कि नफिल है तो ताजुद में कितनी ज़्यादा रकातें पढ़ सकते हैं, इशराक चाश पे कितनी ज़्यादा रकातें पढ़ सकते हैं। ये सब हमें मालूम होना चाहिए ना कि फ़जर में कितनी रकातें हैं, ज़ोहर में कितनी हैं, असर में कितनी हैं, मगरिब में कितनी हैं, इशा में कितनी हैं। ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। टीम में से सवाल हुआ था नमाज मगरिब में कितनी रकातें, तो टीम ए ने क्या जवाब दिया? कौन कौन सी 3 रकात? 3 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफिल। इस तरह टीम ए के तीनों मेंबर का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है, मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? अशान भाई आप बताएं। आपने हाथ नहीं उठाया तो क्या हुआ? बात होना चाहिए ना। चले माइक देना। मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। 5। कौन कौन सी? अच्छा, आपने माशाल्लाह आंखों में सुरमा भी लगाया हुआ है। माशाल्लाह। कौन कौन सी बताएंगे? चले बराबर वाले से मशवरा कर लें। चले आप बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। कितनी नमाज है? 5। 5। और दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। 5। उन्हें माइक दें। फजर में कितनी रकात होती है? 5। फजर में 5 रकात होती हैं। गिनवाएं चले। 4। 4। कौन कौन सी? दोबारा पीछे मुड़ने की इजाज़त नहीं है और पिछले की बताएंगे नहीं। ठीक है। कौन कौन सी? 2 फर्ज, 2 सुन्नत। 2 क्या फ़र्ज की आवाज़ पहले आ गई, सुन्नत की आवाज़ नहीं है ना? 2 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज। पर सवाल ये होता कि मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज हैं और 5 नमाजें कौन कौन सी? असर, मगरिब, ईशा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सवाल है, शाबान शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है जो आकर गुजर भी चुका है? शाबान शरीफ के बाद कौन सा महीना आता है? आप बताएं। रमज़ान। 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 शाबान शरीफ के बाद रमज़ान का महीना आता है और रमज़ान के बाद ज़िलक़द। शव्वाल। रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है? शवाल। और रमज़ान से पहले? शाबान। शवाल। सवाल उनसे हो रहा है, रमज़ान से पहले क्या आता है? शाबान।
शाबान के बाद रमजान। रमजान। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी, सवाल है नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं? अब जो जनाजे में गया होगा ना उसको तो मालूम होगा, लेकिन कोई जनाजे में गया हो या ना गया हो हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कही जाती हैं। आप बताएं। 4। 4। 4। बताने देना, उनकी टीम ही नहीं है, वो तो अलग टीम है ना, टीम है ना। अच्छा अच्छा जी। 4। 4 क्या 4? 4 तकबीरें होती हैं किसमें? जनाजे में, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं? जी। अच्छा चलो बराबर में माइक दें। 4। पूरा जवाब दें। नमाज जनाजा में 4 तकबीर होती हैं। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कही जाती हैं। आपका जवाब भी दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए कितने हो गए? टीम बी 4। 2 हो गए ना? माइक दे उन्हें, माइक दें। 2 पॉइंट हो गए ना? नहीं 4। अभी तो आपने कहा 2 हो गए। टीम ए, टीम बी के कितने हो गए? 4। अच्छा। और टीम बी, टीम ए के? और मेरे कितने हो गए? मेरे 8 हो गए। मेरे पॉइंट किसने गिने? मेरे पॉइंट किसने गिने भाई? मैंने भी तो कितने सवाल कर लिए, 4 सवाल किए मैंने आप लोगों से, मेरे कोई पॉइंट नहीं। 8 हो गए। और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके कितने पॉइंट हो गए? जवाब ही नहीं दिया अभी तक। टीम ए की बारी है। टीम ए से सवाल है, हदीस पाक में किसकी दुआ को फरिश्तों की दुआ की तरह कहा गया है? हदीस पाक में किसकी दुआ को फरिश्तों की दुआ की तरह कहा गया है? उन्हें माइक दें, हसनैन भाई को। मरीज। 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 सीधे हाथ से माइक लेते हैं। मरीज को। मरीज को। अच्छा। मरीज की दुआ। मरीज। मरीज की दुआ। मरीज की दुआ। मरीज की दुआ। ये आप बताएं हाजी भाई। मरीज। मरीज क्या? मरीज मरीज। क्या? मरीज। मरीज की दुआ। मरीज क्या? मरीज। अच्छा मरीज कौन होता है? जो बीमार होते। अच्छा जो बीमार होते हैं उसको मरीज कहते हैं? जी। क्या कहना है भाई, जब बीमार होते उसको क्या कहते हैं? हाजी भाई घबरा क्यों नहीं, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। कह दे मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त आराम है। से कहेंगे, देखिए मैंने आपको इतना डरा दिया था, अभी तक आप डरे हुए। कह दे भाई मेरा जवाब दुरुस्त है। मेरा जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सवाल ये आता हदीस पाक में किसकी दुआ को फरिश्तों की दुआ की तरह कहा गया है? और जवाब है मरीज की दुआ। हदीस पाक में है जब तुम किसी मरीज के पास आओ तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो क्योंकि इसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। बाज़ लोग इस तरह मजाक करते हैं ना, क्या मरीज को दुआ के लिए कह रहे हो? भाई मरीज को दुआ के लिए कहना चाहिए। अभी हदीस पाक सुनिए ना, हदीस पाक है जब तुम किसी मरीज के पास आओ तो इससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो क्योंकि इसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। किसकी दुआ? मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह। अल्लाह पाक हमें सेहतियाब रखे, अल्लाह पाक हमें तंदुरुस्त रखे, आमीन। टीम बी से सवाल है, जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? क्या करें, इतना आसान सवाल है। सारे मिल के जवाब दे दें। इन्हें माइक दें। सीधा से अरबी। अरबी क्या? अरबी सवाल क्या हुआ था? अपना हाथ नहीं उठाया था ना? अरे इन्होंने तो हाथ ही नहीं उठाते, लेकिन जवाब दिया इन्होंने। जवाब दिया ना इन्होंने? जवाब तो दिया था आपने सबके सामने। अरबी। सवाल क्या था कि जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? आपने क्या कहा? अरबी। क्या कहा आपने?
अरबी। अब सवाल है आपसे कि कुरान पाक कौन सी ज़बान में है? नहीं, यही जवाब देंगे। अरबी। जी, सवाल क्या हुआ आपको मालूम है? सवाल क्या हुआ मालूम है आपको? कि कुरान पाक कौन सी ज़बान में है? अरबी। अरबी। कुरान पाक अरबी ज़बान में? अरबी। अरबी ज़बान में। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? यहाँ देख के जवाब देना है। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? नहीं, वहाँ कहीं भी नहीं, आप यहाँ देख के जवाब दें। जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी? अरबी। अरबी, अरबी। 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 और कुरान पाक कौन सी ज़बान में? अरबी। अरबी में नहीं, अरबी में। अरबी में। क्या है? अरबी। अरबी। अरशान भाई ने मदद लेकर जवाब दुरुस्त दे दिया गए। टीम में से सवाल है, सबसे आखिर में किस फरिश्ते को मौत आएगी? सबसे आखिर में किस फरिश्ते को मौत आएगी? उन्हें माइक दें। सबसे आखिर में किस फरिश्ते को मौत आएगी? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इन्हें माइक दें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत हज़रत आएगी। इज़राइल अलैहिस्सलाम को। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। पीछे भी माइक दें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं। कौन हैं? और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सबसे आखिर में मौत आएगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सबसे आखिर में मौत आएगी। आपका जवाब भी दुरुस्त है। अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ तभी से उठा लिया आपने? नहीं उठाया? अच्छा, अभी आपने हाथ उठाया हुआ था ना। चला, सवाल है, किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में अपना मुबारक हाथ डाला तो वो बहुत से लोगों को काफी हो गया? सवाल है, किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में, किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में अपना हाथ डाला तो वो बहुत से लोगों को काफ़ी हो गया? किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में अपना मुबारक हाथ डाला तो वह बहुत से लोगों को काफ़ी हो गया? ऑप्शन लेना चाहते हैं आप लोग तो ले लें। ये किसने कहता अभी? चलिए आप बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक जब भी पढ़े ना, आराम से पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने का अपना अलग ही मज़ा है, अपना अलग ही लुत्फ़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे मिलके पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो दोबारा जवाब दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब तो दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें माइक दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें माइक दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँगा सारे जवाब दे, इतना प्यारा नाम है जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक जल्दी जल्दी दे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूठे चूमना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से साबित है ना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये हुआ था, किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में, किस नबी सलाम ने थोड़े से पानी में अपना मुबारक हाथ डाला तो बहुत से लोगों को काफ़ी हो गया? और जवाब है, हुजूर जाने आलम, ताजदार अंबिया, ताजदार मदीना, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सबका जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। टीम बी, टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? एक। माइक एक एक एट। एक ना, एट। एक एट। 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 एट एट।
8 ना? हाँ हाँ, माइक में 8। 8। जी कितने पॉइंट है टीम बी के? हाजी भाई, हाजी भाई परेशान हो गया। हाजी भाई मशवरा कर लें, हाजी भाई मशवरा कर लें, कितने पॉइंट है? 8। 8। सेम पॉइंट है। यानी टीम ए और टीम बी के हाँ 7 पॉइंट नहीं है, 8 पॉइंट है। कितने? 8 पॉइंट है। तो कुछ कोर्स के प्रोग्राम में शामिल कर लें जी। कुछ कोर्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम अहमद रज़ाक ताई है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाच सुनाऊंगा। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। क्या नाम था? अहमद भाई, अहमद नाम था ना? और कहाँ से थे? लाहौर से। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर अहमद भाई, कॉल किया आपने। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं कोटला गुजरात से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है हमारा इस्लाम और सेगमेंट है। आज का सवाल टीम ए और टीम बी से। आज का सवाल है ज़ुन्नुरैन किस सहाबी का लक़ब है? जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मनी चैनल हमारा मनी चैनल। सेगमेंट है टीम ए और टीम बी से सवालात का, और ये सवाल हुआ है कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। चले आप लोग जब तक सोचें, बताना नहीं है किसी को, सोचना है। हम जब तक कुछ और कोर्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बात से आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दाऊद इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने प्रोग्राम में कॉल किया, कलाम सुनाया, जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट। मेरा नाम हन्ना है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको हमने आँखों से देखा नहीं मना सुनाऊंगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर अलग तस्वीर में मौजूद है। मिलादा सलाम इलाही दिया वो मोहम्मद नबी में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सारे मिलके कह दें जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कोई क्या, आप में से कोई कलाम पढ़ते हैं? किसी को नात आती है? आपको आती है? पढ़ेंगे आप? चलें, अब कोर्स ख़त्म होती है ना, आपसे भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है नहीं, लेकिन आपने कॉल के प्रोग्राम में जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट जी, कौन सा कलाम सुना रहे थे आप? वो शहर मोहब्बत। जी, आप कौन सा सुना रहे हैं? हमने आंखों से देखा नहीं है मगर। चलें वो शेर मोहब्बत पढ़ें। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अगर कुछ टाइम मिलता है आपसे भी सुनेंगे, ठीक है, वरना आपसे नेक्स्ट टाइम सुन लेंगे। जी भाई, टीम ए और टीम बी से सवाल हुआ था कि ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। टीम ए से भी एक हाथ है, टीम बी से भी एक हाथ है। ये सोचने वाली बात है कि बच्चों, इतना प्यारा सवाल है, ज़ुन्नुरैन किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है, और जिनको नहीं आ रहा सोचना चाहिए ना,
हमें बातें मालूम होनी चाहिए। ओके, चलें आप बताएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बस सोचा फिर आपने माइक लेके। दोबारा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला दोबारा अन्हु। सोच लें आप। सोच लिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसको ये मालूम है कि ज़ुन नूरैन क्यों कहते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम है? चलें बताएं। दो नूर वाला, उनको उस दुन्नूरैन के मायने है दो नूर वाला। तो क्यों कहते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को दोनों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी आपसे हुई थी, हज़रत उस्मान गनी से। यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ थी, एक के बाद यानी एक के बाद दो शहज़ादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई थी। यके बाद दीगर, माशाअल्लाह, यके बाद दीगर है। यानी टीम ए और टीम बी का जवाब दुरुस्त है। आपको कैसे पता चला? तो कॉल आएगी तो पता चलेगा ना। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं। अब देखते हैं, कॉल आएगी तो पता चलेगा कि टीम ए और टीम बी का जवाब दुरुस्त हुआ है या नहीं है। चले, आपने सवाल किया, हम आपसे भी सवाल कर लेते हैं कि ऐसा शेर सुना है जिसमें ज़ुन नूरैन आता हो। ठीक है, ऐसा शेर सुनाना है आपने कि जिसमें ज़ुन नूरैन आता हो। टीम ए और टीम बी ने जवाब दे दिया है आपको, लेकिन दुरुस्त है या गलत है वो तो आप बताएंगे, लेकिन ज़ुन नूरैन आता हो ऐसा शेर सुनाना है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स समझ लीजिए, लेकिन नाज़रीन सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। टीम ए से कौन आ रहे हैं? फिर आप आ जाए। सवाल है 20 - 10 - 8 कितने होते हैं? आप पहले इसको उठा लें सबको एक साथ ना, ताकि फैले नहीं। 20 - 10 - 8 कितने होते हैं? 20 - 10 - 8 कितने होते हैं? 20 - 10 - 8 कितने होते हैं? टेन, 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 20 - 10 - 8 माइक लेकर आए। 20 - 8 कितने होते हैं? इधर आ जा। 20 - 8 कितने होते हैं? 12 20 में से 10 निकाले तो कितने हो गए? 10 बच गए। 2 20 में से 10 निकाले, 10 बचे। जी 10 में से 8 निकाल दिए तो 2। 2 बचे। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। इससे रिलेटेड कोई अच्छी सी बात आ पाएंगे? चलें आ जाए फिर। 2 से माइक तो था, चले लेकर आ गए तो कोई बात नहीं। 2 से कोई अच्छी बात बता दें। चले, दो माइक आपके लिए आ गए। 2 2 2 जी, एक माइक ले लें कोई, एक ले लें सीधा से। जुम्मे के फ़र्ज। जुम्मे के फ़र्ज 2 होते हैं जी, कौन कौन से होते हैं? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। पहले कह रहे 2 फ़र्ज होते हैं, फिर कह रहे मैंने कहा कौन कौन से होते हैं? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज 2 फ़र्ज। अच्छा, टोटल रकात बताया जुम्मे की? 14। अब बताएं तरतीब बार। 4 सुन्नत, सारे दोहराएंगे। 4 सुन्नत 2 फ़र्ज 4 सुन्नत 2 सुन्नत 2 सुन्नत 2 निफिल। दोबारा 4 रकात 4 रकात सुन्नत 2 रकात फ़र्ज 2 रकात फ़र्ज 4 रकात सुन्नत 4 रकात सुन्नत 2 रकात सुन्नत 2 रकात निफिल। नफिल। आपका जवाब दुरुस्त है, माइक ले जा सकते हैं आप। टीम बी से आप आ जाए।
7 × 10 यानी 7 10s 7 का टेबल किसको याद है? 7 14 से कितने होते हैं? चलें बताया जिसको 7 का टेबल याद है ना। 7 14 से 7 14 से कितने होते हैं? चलो जी भाई 7 10 70। कोई अच्छी बात मालूम है? 70 से नहीं। चले आपका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें, अच्छी बात। आ जाए इससे रिलेटेड कोई बात बता दें। 70 जो चीज़ 70 हो। सही। 7 × 10 लग तो गया। शोहदाए ओहद यानी शोहदाए अहद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की तादाद 70 है, 70 है। जी हाँ, आपका जवाब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम ए से, टीम ए से आवाज 35 + 35 कितने होते हैं? इसको ना एक साइड पे कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। 35 + 35 कितने होते हैं? 35 + 35 कितने होते हैं? सेवेंटी होते हैं। कितने होते हैं? 70 होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 70 से रिलेटेड दोबारा कोई अच्छी बात? अब आ 70 से रिलेटेड कोई अच्छी बात? लेकिन थोड़ा जल्दी करना होगा। अब उर्दू आसानी से पढ़ लेंगे ना? ठीक है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मसला होता है ना उर्दू पढ़ने में थोड़ा। 70 नहीं, ये 21 नहीं है, ये 70 है। 10 खींचिए 0 अपनी टीम का मेंबर था इसलिए ना। चले भाई, आप जवाब नहीं दे सके और ये सबसे ऊपर ही है अस्हाबे सुफा। क्या है? अस्हाबे सुफा। चले मैं पिन अप कर देता हूँ आपकी जगह, लेकिन आप जवाब नहीं दे सके। तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों, मस्जिद नबी शरीफ के एक किनारे पर ऊंची जगह बनी हुई थी। मस्जिद नबी शरीफ के एक किनारे पर ऊंची जगह बनी हुई थी जिस पर खजूर के पत्तियों से छत बना दी गई थी। वहाँ वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रहते थे। जिनका घर नहीं था वो उसी पर सोते थे, बैठते थे, और वह यही लोग अस्हाबे सुफ़ा कहलाते हैं। मालूम हो गया अस्हाबे सुफ़ा कौन है? आप देखेंगे ना, जब मस्जिद नबी में एंटर होते हैं ना, जब रियाजुल जन्ना के लिए जाते हैं तो एक अलग से बनाया हुआ अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा जिसे कहते हैं। ठीक है, अब मालूम हो गया। अल्लाह पाक हमें वो ज़ियारत भी नसीब फरमाए, आमीन। टीम बी से आप आ जाए। टीम बी से 19 + 10 कितने होते हैं? 19 + 10 क्या हुआ? नहीं, 19 + 10। अब वैसे आपकी टीम वालों की सांसें हलक में आ गई थी। हाँ, ये क्या हुआ? डायरेक्ट स्टिच ही हो गए थे आप लोग। 19 + 10 कितने होते हैं? इधर तो आए, भाग कर रहे हैं, इधर तो आ जाए। कितने होते हैं? 29। और ये क्या लगाया आपने? सही देखिए, 29 लगाया आपने। जी 29 है ये? जी हाँ, इनका जवाब सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं एक बच्चे को बुलाता हूँ तो मशवरा होना शुरू हो जाता है कि किसी
इससे रिलेटेड कोई बात आ गई तो क्या बताना है, और अगर हमें बुला लिया काउंटिंग के लिए तो क्या आना चाहिए। तो ये मशवरे करने की इजाज़त नहीं है इस सेगमेंट में, ठीक है। जिसको आता होगा वही हाथ उठाएगा और वही आएगा। जी आप आ जाएँ। 29 से रिलेटेड कोई बात बतानी है। मेरी टीम में तो मैं बताऊँगा ऐसा, ऐसा ही ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 29 से 29 ये भी बताइएगा क्या लिखा हुआ है और क्या पेनअप किया है आपने। जी इस तरफ करेंगे चेहरा अपना। जी अरबी हुर्फ मुफरदात। अरबी उर्फ मुफरदात आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ या ख़त्म हुआ? मुकम्मल हुआ। आप बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन इससे पहले कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम कामरान है। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने प्रोग्राम में कॉल की, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त होता है या नहीं। नेक्स्ट। मेरा नाम समर अतारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं, इस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाऊं। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने प्रोग्राम में कॉल किया, आपने कलाम सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल भी की। प्यारे बच्चों, जब भी कॉल करें तो आपके एक तो पंखा बंद होना चाहिए, पीछे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जो भी बात करेंगे तो आराम से करेंगे, ठीक है, ताकि वाज़ेह तौर पर समझ आए। नेक्स्ट। मेरा नाम उलुल फातिमा है। मैं आपको नाच सुनाना चाहती हूँ। हमने आटू तेजेता नहीं है मतलब, हमने आटू तेजेता नहीं है मतलब, दी तस्लील जीने में मौजूद है दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। जो कॉल्स करते हैं ये सबके लिए हिदायत थी ना, ऐसा नहीं कि एक को टारगेट करके कहा गया हो। ये सब जो कॉल करें इसी तरह इस पर अमल करके करा करें। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चले गए नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है फाइंड द टीम ए या टीम बी। मैं तो बी की तरफ जा रहा था, लेकिन टीम बी ने कहा कि टीम ए की तरफ चले जाते हैं। चलें, टीम ए टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 10 है। 10 पॉइंट है। 10 है। वाह, अपने पॉइंट खुद माइनस करवा रहे हैं आप, देख लें। और टीम बी टीम में के कितने हैं? 9.5 ले लें। 9.5। यानी टीम बी टीम में से आगे निकल गई है। अच्छा, चलें अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाए हसनैन भाई, और मैं भी चला जाता हूँ बोर्ड की तरफ, और देखते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर, यानी कौन जवाब दुरुस्त देता है, कौन जवाब गलत देता है। अगर मुझे एक माइक मिल जाए तो क्या ही बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। MAKKA किसने कहा? नहीं कहते, ठीक है। जब आपकी बारी आएगी तो आप बताइएगा। जी मक्का। तो इस तरफ ताकि स्क्रीन देख। जी मक्का। मक्का। प्यारे बच्चों, मक्का शरीफ वो शहर है जहाँ खाने काबा मौजूद है। मक्का शरीफ में मुसलमान हज और उम्रा अदा करने भी जाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, लपाक ये प्यारा दरबार, प्यारा काबा, लपाक हमें देखना नसीब करे, आमीन। टीम बी से अब आ जाए। पी भी है, एन भी है, सी भी है, एल भी है, कुछ हर्फ की कमी भी है, कुछ लेटर की कमी है। ये ठीक रहेगा? अच्छा चलें, ठीक है।
PENCIL। पेंसिल। पेंसिल से कोई अच्छी बात बताएं। ये प्यारे बच्चों, हमें पेंसिल और पेन का भी अदब करना चाहिए। हमें पेंसिल और पेन का क्योंकि इनके जरिए हम लिखना पढ़ना सीखते हैं ना। और जो पेंसिल होती है, पेन होती है, हम इससे अल्लाह पाक का नाम भी लिखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं, दुरूद पाक लिखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पेंसिल और पेन का भी अदब करें। आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक बार सारे मिलके गए थे अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह। जी आप आ जाए। जे भी है, ए भी है, एन भी है, ए भी है, कुछ लेटर की कमी भी है जिसको पूरा करना है। जे ए मशवरा कर रहे हैं जिसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। JANNA T क्या बन गया? जन्नत। जन्नत एक जगह है। जन्नत एक जिसे अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बनाया है। और जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जिसे आज तक ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने इसके बारे में सुना है। आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल करूं? सवाल करना है? जी। चलें करें, लेकिन जवाब आता होगा तो बताऊंगा, वरना फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या सवाल करना है आपको। काफ़ी इजी है। अच्छा चलें। इस्लाम के सबसे पहले मौज़िन का नाम बताएं। इतना आसान, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है मेरा? जी। तो जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे को भी कहते हैं आप। हसन भाई आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। टीम बी से आप आ जाए। आप जी। W भी है, T भी है, R भी है और कुछ खाली जगह भी है जिसको फिल करना है आपने। W इसको पिन को ठीक करे वरना निकल जाएगी। WAT WATER क्या बन गया? वाटर। वाटर बन गया। दोबारा। वाटर। पीते हैं आप? जी। पीते हैं? जी। वज़ू भी इसी से करते हैं? जी। नहाते भी इसी से हैं? जी। जिंदगी के लिए वाटर यानी पानी बहुत ज़रूरी है ना प्यारे बच्चों। पानी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसे ज़ाया होने से बचाना है और ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। बाज़ बच्चे पानी पीने के लिए बोतल से पानी निकालते हैं तो पानी गिरा रहे होते हैं, ये भी ज़ाया करना है। जब वज़ू कर रहे होते हैं तो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी जब डालते हैं और जब मसा करते हैं तो हाथ धो के फारिग होते हैं, चेहरा धोते हैं, जब बीच में जो पानी ज़ाया हो रहा होता है हमें उसे बंद कर देना चाहिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। जब नहा रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, नहा कम रहे होते हैं, तो हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पर है। एक और कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। मैं कोटा गुजरात से बात कर रहा हूँ। टीम ए टीम बी का जवाब दुरुस्त है। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, वो मुबारक तुमको दुन्नूर ऐन जोड़ा नूर का। चले भाई, कॉल आ गई इनकी। क्या शेर सुनाया? नहीं पता? चले भाई, नहीं, इनको तो याद नहीं है भाई। आपने तो शेर सुना दिया लेकिन बच्चे याद ही नहीं कर सके। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा प्रोग्राम में कॉल की, यानी हमारा प्रोग्राम पूरा देखते हैं। क्या बात है। कल भी सवाल लेकर आइएगा। और हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह से वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते सवाल का जवाब बता देता हूँ। नमाज में रुकू से उठते वक्त क्या पढ़ते हैं? और जवाब है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जी हाँ, जब नमाज में रुकू से उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जज़ाकल्लाहु खैरा जिन्होंने जवाब दिया, जिन्होंने कॉल की, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया